हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल सारे स्टूडेंट्स हमारे। और जो भी इस वीडियो को जिस टाइम में वॉच कर रहे हैं उस टाइम का खैर मकतब मेरा है ना, सलाम, फरियाद। इफ़ यू आर अ न्यू कैंडिडेट वाचिंग दिस वीडियो देन माई सेल्फ प्रवीण कुमार पांडे एंड आई एम कंटिन्यू इन द लेक्चर ऑफ फंक्शन chapter and this video is for domain of the function। इसके प्रीवियस लेक्चर हमने जो है वो सारा का सारा डिटेल दे चुका है कि डोमेन के लिए क्या क्या करना है ना, डोमेन निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए, ठीक है। जैसे कि डोमेन निकालने के लिए जो है सो बेबीकॉम मेथड सबसे पहले मैंने समझाया जो कि इम्पोर्टेंट था, ठीक है। एंड आफ्टर इट मैंने जो है सो टाइप्स ऑफ फंक्शन दिया और फिर उसके बाद वाले लेक्चर में जो है सो बस डोमेन का इंट्रोडक्शन कि डोमेन निकालने के लिए कौन कौन से कंडीशन होते हैं, तो उसका डिटेल वहाँ थोड़ा सा कर दिए थे, है ना, अलग अलग समझाए थे वहाँ। यहाँ बस एक बार हम एक है ना डेटा उतार दिया उसी का, बस एक साथ जितना 10 था ना 10, तो वो टोटल फंक्शन को मैंने एक साथ यहाँ उतार दिया है। शायद वहाँ एक छूट गया था रूट एक्स वाला, तो देख लेना थोड़ा सा ना, ऐसे उम्मीद है वॉच कर लेगा एक बार। तो इस डेटे को पूरे अच्छे तरीके से आप लोग भी ऐसे ही पेपर पर उतार लेना और हमेशा माइंड करते रहो। अगर ये रट्टा हो गया है ना, इतना तो माइंड करना ही पड़ेगा, उसके बाद है ना आराम से क्वेश्चन डील कर सकते हैं। तो विदाउट गोइंग टू लॉन्ग वे लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, वही अपना लिखा हुआ है, बस समझा देते हैं। फंक्शन कोई है फंक्शन में है ना एक्स है 1/x हो, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो, एफ एक्स इक्वल टू 1/x हो, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए एक्स हो, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और कॉस एक्स, दोनों में से कोई एक है ना, कोई एक। फिर वही हमारे पास है फंक्शन एफ एक्स अगर tan x हो या sec x हो, दोनों है ना, दोनों का डोमेन सेम होता है, ठीक है। फिर cot x हो या cosec x हो, साइन इनवर्स x हो या cos इनवर्स x हो, tan इनवर्स x हो और cot इनवर्स x हो, दोनों का सेम है ना। और फिर sec इनवर्स x हो या cosec इनवर्स x हो, तो सबका डोमेन हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं। ये कंडीशन है और कंडीशन अप्लाई करके हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन और डोमेन दोनों माइंड में, डोमेन तो बदलता रहेगा ना, कंडीशन तो सेम हो, कंडीशन कहीं बदलने वाला नहीं है ना। तो कंडीशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो कंडीशन को एकदम रट्टा मार ले बेटा, है ना। तो स्टार्ट, चलिए इरेज कीजिए इसको जल्दी से। तो ये हमारा है ना फर्स्ट पॉइंट एकदम कह सकते हैं, फर्स्ट टॉपिक डोमेन निकालने का। आप लोग एकदम आराम से टॉपिक देते जाइए, रेड ब्लू ग्रीन जिससे हो, एकदम अच्छे ढंग से कॉपी पे निकाल करके आराम से करते जाए। इतना करने के बाद जितना मैंने पेपर में क्वेश्चन उतार दिया है ना, सबका निचोड़ है। तो उसके बाद सारे क्वेश्चन आप लोगों ने किसी बुक का है ना, डोमेन की तो खैर है ना जैसे तैसे कर दोगे। तो डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शन, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन और रैशनल फंक्शन हो। हाँ, इससे पहले एक बात जरूर फिर से एक बार है ना, जो लोग इस वीडियो को तुरंत देख रहे हैं और सीखना चाहते हैं, एक बार सबसे पहले बेबीकर मेथड जरूर सीखो जा करके, है ना। इसी है ना चैप्टर के लेक्चर 4 और 5 में वो एडेड है, एकदम मस्ट वो देखना आपके लिए, है ना। वरना सॉल्व करना हम तो उसी से बनाएंगे, याद रखना अपना। 1-2 घंटे टाइम लगेंगे उस पर, बट अगर वो क्लियर हो गया ना बेबीकर मेथड, आई होप मैंने ठीक से समझाया है, तो वो उतना काम चल जाएगा ना जितना आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, है ना। वो एक बार हो गया तो क्वेश्चन है ना बन जाएगा आपसे आराम से, एक बार जरूर जाके देखना, ठीक। तो उसमें फर्स्ट एक क्वेश्चन का सेट लिया है ना, अलग अलग सेट लेके चलेंगे हम। ये लीनियर का सेट है, ये पॉलिनोमियल का, ये रैशनल का, ऐसे ही सबका सेट लेके चलेंगे ना। ये किसका हो गया, लीनियर का हो गया, ये रैशनल का सेट हो गया ना। अब सबका निकाल के अलग अलग देख लेते हैं कैसे कैसे निकालते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए इस तरीके से ना, बनाते चलते हैं। नंबर 1 में क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक एक बनाते हैं, इरेज करते जाते हैं ना। तो अब निकालना इसका क्या है, डोमेन। तो डोमेन का मतलब क्या है कि द वैल्यू एफ एक्स, डोमेन का डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स सॉरी एक्स फॉर विच गिवन फंक्शन इज मीनिंगफुल, यानी कि द वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज मीनिंगफुल।
तो x के बदले क्या रखें, कुछ भी रख दो चलेगा ना, कोई रियल नंबर। और हम लोग जब भी पढ़ रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, हम फर्स्ट में कह चुके हैं ना, ये जो पढ़ेंगे सब रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए पढ़ेंगे। जब तक कंडीशन ना दे कि इट इज़ अप्लीकेबल फॉर सी टू सी या है ना कुछ और दे दे नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर, तब उस पर बात करनी है। फिलहाल सिर्फ हमको जो है सो रियल नंबर लेके चलना है। तो यहाँ पर कुछ भी तो रख सकते हैं ना, आर के बदले, ये एक्स के बदले, मतलब कि इसका जो डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा, क्या आ जाएगा मेरा, आर। कोई भी रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में वही बात है ना, बस आप लोग बनाना, एक हम बनाए एक आप लोग बनाना। एक्स के बदले कुछ भी रख दो, एक्स के बदले एनीथिंग वैल्यू, रियल नंबर का सबका कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ही, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ही, और वो मीनिंगफुल होगा, डिफाइंड होगा, सब होगा ना। चलिए इसके लिए भी आर हो जाएगा अपना, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। हम लोग क्वेश्चन 3 लेते हैं। फिर क्वेश्चन 3 में क्या हमारे पास है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x+5। बस याद रख लो है ना, एक बार और हम इसको अच्छे से बता देते हैं। अगर एफ एक्स इक्वल टू लीनियर में ax+b है तो इसका जो डोमेन लिखेंगे हम लोग, डोमेन ऑफ एफ, वो आर होगा, है ना। कुछ भी ले लो, है ना, ये तो पता ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट का ही हम जो है सो लिख दिया हमने आर, तो किसी का भी आर ले लेंगे ना, कुछ भी रह जाए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। पूछ देगा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स का डोमेन क्या होगा, नॉर्मल सा आर, है ना, कुछ भी रख दो चलेगा, है ना, बस ओके। खैर तो अपना उतारते जाइए इसे। चलिए यहाँ से लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 1/x+5 है, तो ये रैशनल फंक्शन है। अब पीछे हम लोग पढ़े हैं रैशनल फंक्शन के कंडीशन के लिए कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x अगर हो तो इज नॉट डिफाइंड फॉर x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x नॉट इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, मतलब दिस इज द कंडीशन, जाके देखो जा करके उसका कंडीशन है। मतलब कि नीचे में हमारा जो 0 ना हो, तो मतलब क्या मेरे पास x+5 नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि x नॉट इक्वल टू -5, मतलब कि x के पर -5 के बदले तुम कुछ भी रख दो, एनी वैल्यू, एनी रियल नंबर, फंक्शन विल बी डिफाइंड। तो डोमेन ऑफ एफ हम लोग क्या लिख देंगे, इक्वल टू रियल नंबर, उसमें सब्ट्रैक्ट हमको क्या करना, क्या नहीं लेना है, तो -5 नहीं लेना है, तो हटा दीजिए -5 को, माइनस और -5। जब स्पेशली किसी वर्ड है ना, किसी मतलब कि हटाना हो किसी ये वैल्यू को, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर देते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा रिजल्ट। अगर यहाँ पे 9 होता है ना, अगर यहाँ पे 9 होता तो 9 होता तो हम लोग क्या देते हैं ना, -9 देते। कुछ भी होता इस तरीके से हम लोग आराम से ले लेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से रह जाता कि एफ एक्स इक्वल टू 1/2x+7, 2x+7, तो यहाँ से बस कुछ नहीं करना है, हमको पता है कि ये तभी डिफाइंड है जब ये पूरा 0 ना हो, तो लिख दो कि 2x+7 नॉट इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू -7/2, नॉट इक्वल टू ना, x नॉट इक्वल टू -7/2 हो गया डोमेन। अब सब्ट्रैक्ट कर दो r में से r माइनस और -7/2, मतलब -7/2 छोड़ करके कुछ भी ले लो, फंक्शन विल बी डिफाइंड, दिस इज द डोमेन, ओके। चलिए अब ऐसे इसका निकाल लोगे। अच्छा एक और निकाल देते हैं ना, चलिए इरेज करते हैं इसको, लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ तक। नेक्स्ट क्या है, एफ एक्स इक्वल टू x/x-7, ऊपर से मतलब ही नहीं है ना, फिलहाल ऊपर से हमको मतलब ही नहीं है, नॉर्मल सा, क्योंकि ये तो कुछ कोई भी r वैल्यू ले लेगा ऊपर में। अब नीचे वाली बात रह गई, तो यहाँ x-7 कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू 7, मतलब कि डोमेन ऑफ f विल बी r और माइनस क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू x+9/x, मैंने बताया था ऐसे ऊपर की बात करें तो ऊपर तो है ना पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, लीनियर है, और लीनियर में कुछ भी दे दो ना, वेरिएबल है, डिफाइंड है, आर कुछ भी, चलो आर ऊपर तो आर हो गया, यानी ऊपर का डोमेन आर। अब नीचे वाली बात करते हैं, तो नीचे में है ना देखो तो x नॉट इक्वल टू 0 होगा,
एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो लेके चलते हैं कंडीशन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब क्या, इसका जो डोमेन लिखेंगे हम लोग आर ले लेंगे और उसमें सबट्रैक्ट क्या कर देना है हमको, बस खत्म, खाली जीरो नहीं लेना है, सब चलेगा ना। तो इस तरीके से अपना इस चीज़ को है ना हम लोगों को माइंड करना है। चलिए लेते हैं सेट नंबर 2। चलिए नेक्स्ट सेट है ना, तो वो लीनियर था वहाँ है ना, अब ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक है ना, ये पोलिनोमियल के तौर पर हमने n ले लिया है, कुछ भी ले लो चलेगा है ना। और ये सब मेरा जो है सो रैशनल के तौर पर, रैशनल में लीनियर भी है, क्वाड्रेटिक भी है, दोनों क्वाड्रेटिक भी है, क्यूबिक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक फॉर्मेट सही तो सब सही है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर भी तो कुछ भी ले सकता है ना, रियल नंबर, कोई रियल नंबर ले लो, कोई रियल नंबर, एनी रियल नंबर, सब वैल्यू, सब डिफाइंड है ना, सब डिफाइंड है, सोच के देख लो ना। डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आर, खत्म, यही हाल इसका हो जाएगा है ना, आर ले लो खत्म, यही हाल इसका भी, यही हाल इसका भी, चारों में है ना डोमेन इक्वल टू आर। कोई वैल्यू रखो, 1 रखो, -1 रखो, 2 रखो, -3 रखो, -3/2 रखो, -5/2 रखो, कुछ भी, एनीथिंग, फॉर ऑल वैल्यूज दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड। स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी हो है ना, सब के लिए डिफाइंड है। चलिए तो यहाँ तक है ना, 9 तक एक बार खत्म, सबके लिए आर, सबके लिए आर, कुछ भी सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट लिखो आर 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 आर, खत्म है ना, डायरेक्ट लिखो आर, कहानी फिनिश। नेक्स्ट 10, यहाँ एक्स एन माइनस ए है ना, तो कोई अंतर नहीं पड़ता, कुछ भी रह जाए ना, x5 - 7 रहता है, x5 है ना, यहाँ प्लस माइनस लिख दो और थोड़ा बड़ा कर दो है ना, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं, सबका आर ही होगा। आइए 10 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। अब निकालते हैं हम लोग, तो ऊपर के लिए क्या हो जाएगा आर, और नीचे के लिए r-0, कन्फर्म। अच्छा एक बात थोड़ा सा ना हम थोड़ा सा बता दें अच्छे तरीके से ना, इसका तो हम डायरेक्ट बता दिए कि इसका ऊपर से मतलब ही नहीं है ना, फिलहाल कैसे डिटेल से थोड़ा बनाते हैं, हम डिटेल बताएंगे सब पर नहीं, हम डायरेक्ट हिट करेंगे, लेकिन थोड़ा डिटेल बताते हैं ना। यानी अगर कोई फंक्शन ऊपर में एफ एक्स दिया हो, ठीक है, और नीचे में वही है ना x1 दिया हो या fx2 दिया या gx दिया हो, इस तरीके से पूछ रहा है ना, और पूछ रहा हो कि दोनों का डोमेन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, fx का डोमेन यानी कि डोमेन ऑफ fx और फिर डोमेन ऑफ gx इंटरसेक्शन, यानी दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देना है, जब भी ये काम करना है, ठीक है। तो नॉर्मली हम करके दिखाएंगे नहीं, लेकिन ये रूल एक तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो देखो तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। नीचे वाले के लिए 1/x है ना, नीचे में गौर से देखो, पूरे के लिए ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/x, ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे याद रखना, ठीक है, 1/x। तो इसके लिए क्या हो जाएगा डोमेन आर, पता है कि -0 होता है ना, अभी तुरंत पढ़े ना, भूल गए तो बीमारी है, कोई टैबलेट खाओ है ना। अब दोनों का कॉम्बिनेशन, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, देखो तो r-0 ही होगा ना। तो हम लोग फाइनली नीचे वाले की बात करते हैं डायरेक्ट है ना, इसीलिए, लेकिन ये काम याद रखना है अपना, ठीक है, अलग अलग करते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन निकालते हैं, या लिखना पड़ेगा इंटरसेक्शन ऑफ बोथ r-0 है ना। चलिए इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, उतार लीजिए अपना, बस समझा दिया मैंने। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में हो तो भी वही काम करना है, एडिशन में हो फिर भी इंटरसेक्शन निकालना है, सब्ट्रैक्शन में हो फिर भी है ना, 2-3 फंक्शन सब्ट्रैक्शन में हो तो सबका अलग अलग निकाल करके सबका इंटरसेक्शन निकाल दो। एडिशन में हो 2-3 फंक्शन, सबका है ना पूरे कम्बिनेशन में हमको डोमेन निकालना है, तो कम्बिनेशन डोमेन निकालना है, तो सबका अलग अलग निकाल करके है ना, और उसके बाद क्या करना है,
सबका इंटरसेक्शन निकाल देना है। हम उस पर एक क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आराम से हम लोग काम कर सकते हैं। चलिए, तो अब इसका निकालना था ना, तो बस क्या हो जाएगा हमारा डोमेन डायरेक्ट। इसमें कुछ सोचना है यार, धुआं कर दो ना, r-0। अगर यहाँ 5 रहता तो r-5 है ना, अगर यहाँ +5 रहता तो क्या -5 है ना। लो लो लो, धुआं धुआं एकदम पकड़ के उड़ा दिया यार, एकदम बर्बाद कर दिया क्वेश्चन को। चलिए, बन जाएगा ये भी क्लियर। इसका वही हाल है ना, इसका वही लिखेंगे हम लोग। f(x) क्या है, x² + 1/x²। तो ऊपर का तो हम लोग r ही निकालेंगे, जैसे निकाले थे अलग अलग, लेकिन हमको अलग अलग निकालना है, बस लेके चलना है क्या, डोमेन ऑफ f डायरेक्ट लिखो ना, r हो जाएगा पूरे का। और हटाना क्या है हमको, क्या नहीं लेना है, बस याद रखो ये ऑल वैल्यू बी डिफाइंड बट विच इज़ नॉट डिफाइंड, विच इज़ नॉट अप्लीकेबल। कौन सा अप्लीकेबल वहाँ नहीं है, तो क्या 0 नहीं रखना है, x के बाद 0 नहीं रखना है, 30 को हटा दो। सोचते क्या यार, खत्म, फिनिश। यहाँ पर है ना ऑल वैल्यू अप्लीकेबल सिर्फ है ना -7 हो जाएगा इसके लिए, यानी कि है ना 12th के लिए आंसर क्या हो जाएगा डोमेन इसका r, और माइनस क्या हटा दे, सिर्फ 7 ना, -7 नहीं, -7 हटाना है, खत्म आंसर। अब इसके लिए काम करना है हमको 13। अच्छा मिटाते अपन है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक। थर्टीन नंबर है ना, f(x) क्या है 3/2 -x²। ओके, तो यहाँ पर हम है ना डायरेक्ट नहीं सोच पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ 2 - x रहता, ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 0 करते, और x नॉट इक्वल टू क्या हो जाता मेरा 2 हो जाता, और x पर 2 अगर नहीं रखते है ना, इसके लिए अगर x पर 2 रखते तो 2 - 2 0, नीचे में 0 मिल जाता, तो वो नहीं है ना, थोड़ा सा ये अथी है। तो देखो इस पर कैसे काम करता है ना, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए इस टाइप का, चूँकि नीचे में ये अलग बात इसमें था ना, और इसमें अलग बात है, थोड़ा सा देख लो यहाँ पर दोनों में अंतर है ना। क्या है, ये समय नॉर्मल था है ना, ये समय नॉर्मल था। अब इसमें क्या अंतर है देखते हैं जरा ना। अगर इस टाइप का आ जाए कहीं भी, और भी क्वेश्चन नीचे दे दिए एक और, तो नीचे क्या करना है हमको, इसको थोड़ा ब्रेक करना है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, देखो तो √2 एंड -x, और फिर ये क्या आ जाएगा √2 और +x हो जाएगा, a² - b²। फिर देखो तो फिर से वही मिल गया हमको, हो गया ना, बस हो गया ना, खत्म। तो हम लोग डोमेन इक्वल टू क्या ले लेंगे, डोमेन ऑफ f विल बी ऑल रियल वैल्यू माइनस, क्या नहीं लेना है, तो -√2 नहीं लेना है ना, देख लो यहाँ -√2 नहीं लेना है। और यहाँ बेटा एक काम थोड़ा और करो है ना, इसको थोड़ा कन्वर्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि फिर x दोनों पॉजिटिव में चाहिए ना हमको, दोनों पॉजिटिव में लेना, ठीक है, दोनों को पॉजिटिव में थोड़ा लेके चले आओ, बेटर होगा। x -√2, और ये क्या आ जाएगा x -√2, और फिर ये हो जाएगा हमारा x, ऊपर माइनस आ जाएगा है ना, माइनस ऊपर लेके चले गए, x -√2, आई हो जाएगा x + √2। कोई अंतर पड़ा, चीज़ तो वही लिखा हुआ है, थोड़ा सा याद रखना इसको है ना। पॉजिटिव ऐसे भी अगर हम बेबिकर मेथड यहाँ पर यूज़ करना चाहें, बेबिकर मेथड से ना, तो तरीका पता ही है कि x हमेशा पॉजिटिव में चाहिए, उस मेथड से भी अगर लगा कर देखें तो चीज़ वही आएगा, ठीक है। अब यहाँ लगा लो -√2 और ये +√2, प्लस माइनस प्लस, चूँकि
है ना, यहाँ पर कुछ खास कंडीशन ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर उतना दिमाग नहीं लगाना है हमको, है ना। बेबी कर्व मेथड हम लोग वहीं लगाते हैं जहाँ पर इनइक्वालिटीज़ वगैरह का साइन हो जाता है ना, तो वहाँ पे ये ज़्यादा काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग उसका यूज़ ना करके डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं ना, डायरेक्ट बनेगा ये, यूज़ क्या करना है, डायरेक्ट ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव लेके चलना है, और उसके यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, x बिलोंग्स टू x क्या क्या आ सकता है, तो ऑल रियल नंबर आ सकता है, सिर्फ हमको √2 नहीं चाहिए ना, x यहाँ पर √2 नहीं चाहिए प्लस में, और फिर -√2 भी नहीं चाहिए। अगर ये √2 हुआ तो ये 0, और -√2 हुआ तो -√2 प्लस √2 कैंसिल हो गई 0, यानी दोनों में से कोई भी 0 होना नहीं है। तो क्या नहीं चाहिए, तो आपको -√2 नहीं चाहिए और +√2 नहीं चाहिए। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कर रहा है हमारा, 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 5, तो डायरेक्ट है ना, इसको ऐसे ब्रेक करो, 2x अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 2। अब बना सकते हो ना, इसका जो डोमेन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यू क्या नहीं लेना है, तो -2 नहीं लेना है और +2 नहीं लेना है या नहीं। यहाँ से -2 मिलेगा, चूँकि -2 रख दिया x इक्वल टू, तो -2 + 2 0, वो भी नहीं चाहिए। क्या 2 चाहिए, 2 अगर मिले तो 2 - 2 0, ये 0 पूरा 0 कहानी खत्म, और ऊपर तो आ रही है ना, तो r -2 और 2, मतलब पूरे रियल नंबर में से -2 और +2 छोड़ करके बाकी सब कोई रखेगा अपने पास, सबको अपने पास रखेगा। इस तरीके से ये डिफाइंड है। तो ये क्वेश्चन का सेकंड सेट खत्म। वो फर्स्ट सेट था 5 क्वेश्चन, सेकंड सेट में है ना, बाकी बचा क्वेश्चन 14 तक। अब थर्ड सेट लेते हैं, आइए। ये सेट है ना सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, एकदम थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन आता है थोड़ा सा पटकने वाला। चलिए ध्यान देते हैं गौर से। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या हमारे पास 15 नंबर में, f(x) = x² - 1 अपॉन x - 1 इंटू x। अब ध्यान दो, यहाँ पर एक थिंकिंग आती है ना, थिंकिंग ऑब्वियसली आ ही जाएगी है ना। अगर होशियार बच्चा होगा तो तुरंत बोलेगा कि सर ये x a² - b² है, तो दिस इज x - 1 और दिस इज x + 1। यहाँ पर फिर x - 1 आएगा सर, और फिर x आएगा, ये बेचारा कैंसिल हो गया, बच गया x + 1 अपॉन x। अब इसका जो डोमेन हो जाएगा इसके है ना रिगार्डिंग में क्या हो जाएगा, r हो जाएगा सर, और -0 हो जाएगा। चलिए दूसरा थिंकिंग हम लेके चलते हैं ना, f(x) = x² - 1 अपॉन x - 1 और इंटू x, ठीक है। अब इसका हम डायरेक्ट लिखते हैं ना कि इसका जो डोमेन है वो हो जाएगा हमारा रियल नंबर, और फिर हमारा 0 और फिर 1। कैसे, अगर x के ऊपर 0 रख दिए, पूरा 0, फंक्शन नॉट डिफाइंड है ना। अगर x के ऊपर 1 भी रख दिए तो 1 - 1 विल बी 0, अगर ये 0 तो ये फिर पूरा 0 है ना। तो 1 भी नहीं रख सकते हम x के प्लेस में, नीचे में, ऊपर रखो ना, कोई मतलब नहीं, ऊपर से मतलब है ना, ऊपर यार है ना, ये मतलब लीनियर है, वो क्वाड्रेटिक है, मतलब वो क्या उसको बोलते हैं अरे पॉलिनोमियल है ना, कुछ भी रखो चलेगा ना। नीचे की बात है, रैशनल फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ 1 भी नहीं और 0 भी नहीं, तो फंक्शन इसके लिए भी तो नॉट डिफाइंड है। तो याद रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा हमको इसको प्रीफर करना है, हमेशा इस पर काम करना है, इस पर कभी भी आंसर तुमको नहीं देना, कभी भी नहीं। जो ना डोमेन जो निकालते हैं रियल फंक्शन का निकालते हैं, जो तो रियल, वो रियल नंबर वाला नहीं, मतलब क्या उसको बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि रियल है इमेजिनरी है, ये है ना, मतलब कि इस चीज़ को डेवलप करके लाया है, इस फंक्शन को, है ना, उसको रिड्यूस किए तब लेकर के आए। तो रियल फंक्शन क्या था मेरा, ये था, तो इसके रिगार्डिंग में हमेशा हमको आर देना है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा माइंड में इस चीज़ को रखना है, ठीक है। तो इसी रिगार्डिंग अगर है ना, तो इसको अपना हटा देना है, प्रीफर किसको करना है, इस मेथड को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, f(x) = x² - 9 अपॉन x - 3। चलिए आइए लेते हैं इसको। तो क्या सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं करना, आराम से लिख दो ना डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा डोमेन इसका,
r माइनस 3 ख़त्म, सही है। हाँ सोचना क्या है, हाँ ऐसा नहीं करना है कि x माइनस 3 x प्लस 3 और फिर x माइनस 3 कैंसिल x प्लस 3, इसलिए डोमेन इक्वल टू r, नॉट अप्लीकेबल है ना, नॉट अप्लीकेबल। चलिए तो इस पर काम ही नहीं करना, तो लिखना क्या है ना, ये हो जाएगा इसका रियल आंसर, और फिर इसको भी हटाओ। चलिए हमने बता दिया कॉन्सेप्ट क्या है अपना। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आ जाए है ना अपना बनाना है। चलिए नेक्स्ट सेट है ना, सेट नंबर 4 है ना। सेट नंबर 1 में जो है सो 1 से 5 तक क्वेश्चन था, 2 में 6 से लेकर 14 तक, और 3 में जो है सो ना 15 16 था, और ये 17 से लेकर के 20 तक लास्ट सेट। दिस इज लास्ट सेट फॉर फाइंडिंग डोमेन। इसके बाद है ना पॉलिनोमियल और रैशनल के लिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके लिए यू विल हैव टू वॉच वेवी कर्व मेथड मस्ट, क्योंकि वहाँ जो x का वैल्यू निकाल रहे थे वही मेरा डोमेन था, वही मेरा डोमेन था। चूँकि हम जानते हैं कि द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड मीनिंगफुल इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। चलिए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, नॉर्मल से यार, क्वाड्रेटिक है ना r, यार x टेक्स एनी वैल्यूज, कोई वैल्यू ले लेगा, रख दो ना, सबके लिए एप्लीकेबल है, तो बच्चा वाला दे दिया ना, इसीलिए डोमेन ऑफ एफ विल बी r। कहानी फिनिश। ये तो ऐसी बच्चा वाला फुसला दिया ना, खैर माइंड में रखना है फिर भी ना। चलिए नंबर 2 नंबर 2 एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। चलिए हो गया। अब इसको सॉल्व करना है ना, x का वैल्यू निकालना है, तो बस अभी हम रूट वाला एक भी नहीं लेना, इसके बाद रूट में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड को रूट वाला आता है, जो लोग है ना बच्चे पढ़ने वाले उनको पता होगा। तो यहाँ से लॉग का सॉल्व करना है ना। सोचो जरा कि लॉग ax कब डिफाइंड था, कंडीशन क्या था, x ग्रेटर देन 0, याद है। और रूट एक्स वाले में क्या कंडीशन था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ये कंडीशन था मेरे पास। अब यही कंडीशन ये तो अभी नहीं लगाना है, इसकी जरूरत अभी हमें नहीं है, यानी x के स्पेस में ये कुछ नहीं तो है ना, यहाँ पर ई ले सकते हो, ठीक है। तो दिखाना नहीं है, अगर गिवन ना हो तो हम लोग जो है सो लॉग का ई ही लेते हैं, बेस नेचुरल log चुके है ना। इसको वाले एल भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ध्यान देना अपना एल करके, तो इस चीज़ को अपना याद रखोगे कि क्या हम लोग लेते हैं, ठीक है। या तो log ई रहेगा या ऐसे ही रहे। चलिए खैर, बेस यहाँ पर छुपा हुआ है ना, तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0, इसको अपना मेमोराइज के लिए रख सकते हो साइड में। अब पूरे x के बदले क्या ये पूरा है, तो लिख दो हियर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर। आ गया इनइक्वालिटी, यूज करो, मारो रामबान एकदम। क्या रामबान, बेबी कर्व मेथड लगा दो एकदम, इसको ब्रेक करो तो हो जाएगा आपका दिस इज 2 और x माइनस 1 है ना। ऐसा क्वेश्चन है ना, वो बच्चा के तो अगर करते तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे है ना, लेकिन डायरेक्ट अगर सॉल्व करना चाहते हो डायरेक्ट भी कर सकते हो इस टाइप की प्रॉब्लम को, क्योंकि देखो हम बताते हैं, ठीक है। तो अगर ये आ गया इसको फैक्टराइज करना है, तो यहाँ से x ले लिए हम लोग, डायरेक्ट x लिख दो आराम से। कैसे करते हैं देख लो जरा सा ना, x यहाँ भी लिख दो और यहाँ भी x लिख दो है ना। हमें चाहिए क्या, +2 चाहिए और -3 चाहिए, तो अगर हम -2 और -1 रख दें, देखो तो मिल रहा है, माइनस +2 मिल रहा है और -3 मिल रहा है, बस हो गया है ना सॉल्व, और एकदम डायरेक्ट
हिट करो एकदम, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड है, किसी क्वेश्चन पर लगा आराम से बनेगा ना। चलिए ग्रेटर देन 0 लगा दो बेबी कॉल मेथड। क्रिटिकल पॉइंट 2 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए ना। चलिए प्लस माइनस प्लस क्यों, चूँकि है ना पावर तो सबका ऑड है ना, तो कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा। और इसके बाद जो है सो इक्वल टू का साइन है नहीं है, तो यहाँ भी डॉट नोट चाहिए, नोट चाहिए। चलिए वैल्यू पॉजिटिव चाहिए ना, पॉजिटिव चाहिए। जरूर जाके देखो एकदम बेबी कर मेथड, उसके बिना कभी समझ नहीं आएगा तो पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x-2 और x-1 ग्रेटर देन 0। अब उसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास x बिलोंग्स टू, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक, 1 लेना है नहीं लेना है। चलिए यूनियन 2 से लेकर के 2 भी नहीं लेना है, नहीं लेना है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। मतलब कि डोमेन ऑफ f जो हमारा है किसके लिए डिफाइंड, इसके लिए डिफाइंड है। नॉर्मल सा क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, आंसर। ओके चलिए आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फिर से मैंने बोल दिया बेटा कि आप लोग जाके जरूर जाके देखो इसको, है ना। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं यहाँ पर, जैसे कि 1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट है, फैक्टर ले लिए हम लोग नंबर लाइन पर, और फैक्टर लेने के बाद यहाँ पर जो सो क्रिटिकल पॉइंट 1 था और 2 था, पहले 2 के लिए हम वाच किए, तो इधर तो हम पॉजिटिव से शुरू करते हैं, क्यों जरा सोच के देखो, है ना। तो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो x के बदले, है ना, सपोज मैंने जो है सो ले लिया 2 से ग्रेटर है 3 ले लो, 3 - 2 1, क्या पॉजिटिव वैल्यू देगा हमेशा। 2.1 भी लेगा तो 0.1 देगा जो कि पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू है ना 2 के साइड में सब उधर आएगा। अब लेते हैं 1 से 2 के बीच में, यानी 1 के बाद, तो 1 के बाद ले लो ग्रेटर है ना, तो लेते हैं मतलब कि 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, 1.5 लो, तो 1.5 माइनस x-1, हाँ 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में यहाँ लिए हमने क्या 1.5 - 2 और 1.5 - 1, तो यहाँ तो प्लस देगा लेकिन यहाँ माइनस देगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। 1.5 जैसे हमने यहाँ 2 लिया तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, ये 3 लिए थे ना, 3 लिए थे, एक 2 से बड़ा 0 वैल्यू, तो 2 से बड़ा वैल्यू 3, 3 - 2 और 3 - 1 दोनों जो पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव दे दिए। अब यहाँ पर 1 - 5 लो, तो 1 - 5 - 2 -0.5 और फिर 1 - 5 - 1 यानी कि 0.5, तो यहाँ पर निगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू देगा, तो बीच का सारा वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। अब इधर ले लो, तो 1 से छोटा तो है ना 0 ले लो, तो 0 - 2 और 0 - 1 माइनस माइनस प्लस दे देगा। तो इस तरीके से आराम से हम लोग कर सकते हैं, इतना लंबा काम नहीं करना है हमको, ठीक है। एक और मेथड डायरेक्ट याद रखो, फटाफट मारो एकदम धुआं हो जाए ना। चलिए उतारिए, पढ़ने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना यार। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। f(x) = x² - 6x + 3 x² - 6x - 2, है ना। शायद मैंने इस क्वेश्चन को भी एक और मेथड में समझाया है, शायद में भी माइंड में नहीं है ना। चलिए देखते हैं, बस डोमेन निकालना है, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। आइए लेके चलते हैं। इसमें करना क्या होता है कि हम लोग है ना सजेस्ट कर लेते हैं, सजेस्ट कर सकते हो कि x² - 6x x² - 6x को कुछ मान सकते हो ना। एक तो पहला कंडीशन ये है, इसके अलावा जो छोटा, तो छोटा तो ये है ना, बड़ा ये हमारे पास, बड़ा भाई ये, छोटा भाई ये है, तो ये पूरे को कुछ मान लो ना, पूरे को, तो पूरे को मानने में थोड़ा इजी हो जाएगा ना। तो हम यहाँ से मान लेते हैं इस चीज़ को, ये भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। लेट x² - 6x - 2 = p मान लिया है ना।
अब जब p मान लिया तो सोचो जरा कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x और +3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 +5 लिख दें, है या नहीं। 3 में से है ना 2 चला गया, 5 में से 2 चला, 3 बच गया ना, वही चीज़ फिर से। अब इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, p +5 हो सकता है। यस, हो गया, बन गया है ना। यहाँ लिख दो। अब FP हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा ये, FP इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मेरे पास p +5 और ये क्या हो जाएगा इंटू p 50। चलिए मल्टीप्लाई कर दो इसको, p स्क्वायर +5p और -50 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं आराम से ना, तो फैक्टराइज कर दो अपना, ये हो जाएगा p, मैंने वो मेथड बताया है, यहाँ भी रखो p। आप सोच के देखो क्या रखा जाए यहाँ पे, है ना, किस वैल्यू को यहाँ पर हम रख दें कि इजीली वो सॉल्व हो जाए। उस है ना जगह पे क्या रख दिया जाए उस पॉइंट के बदले में कि वो चीज़ तुरंत सॉल्व हो जाए। जल्दी बोलिए, डायरेक्ट सोच करके, है ना। $50 चाहिए ना और 5 चाहिए, तो 10 और 5 का कॉम्बिनेशन जा रहा है, तो -10 -5 प्लस चाहिए ना, प्लस बड़ा चाहिए तो ले लो, मिल गया, p +5 p -5 हो जाएगा, तो कर लो। 10 में से 5 चला गया, 5 + 5 और 10 5 जब 50 -50 भी मिल गया, आराम से ना सॉल्व हो गया, खत्म, लेस देन इक्वल टू 0। अब चलिए p के बदले रख दो वैल्यू, है ना, p के बदले अब यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं अलग अलग। p के बदले क्या है मेरे पास है, अब ये fx का कन्वर्सन हो जाएगा। p के बदले क्या है, एक्स स्क्वायर -6x -2 -2 + 8 क्या हो जाएगा हमारा, -2 और +10 और फिर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -6x -2 -5 0, है ना। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -6x और +8 हो जाएगा, ये फिर जाएगा एक्स स्क्वायर -6x -7। चलिए साइन तो चेंज किया, हाँ। चलिए एक्स क्या कुछ बताए थे कि क्या करना है, डायरेक्ट एकदम। चलिए तो 8 चाहिए ना, तो 4 और 2 कॉम्बिनेशन है, 4 2 8 और 4 2 6 हो रहा है, माइनस चाहिए तो -4 और -2 देखो तो हो जाएगा, -4 -2 -6 और 4 2 8। अब यहाँ लेते हैं 7 चाहिए, सोच के देखो खुद से ना, सोचो यार, सब हम ही सोचें। मिल गया, 6 और 1 का है ना, सॉरी 7 और 1 का, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग -7 + 1, तो प्लस माने -7 मिल जाएगा और 7 में से चला गया 6, -6 हो जाएगा। चलिए हो गया, सॉल्व हो गया, और क्या है ना, खत्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ही मैंने बता दिया है ना कि कैसे सॉल्व करते हैं। खैर वेहिकल मेथड में तो बताया, हमको याद है, माइंड में है ऐसा फिट। अब ले लो इस तरीके से पूरा लंबा सा चार्ट। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या चाहिए आपको, सबसे पहले आपको -1 चाहिए, हियर -1, फिर आपको -1 के बाद 2 चाहिए, 2 के बाद 4 चाहिए, 4 के बाद 7 चाहिए, है ना। तो 1 2 3 4 क्रिटिकल पॉइंट। चलिए इक्वल टू चाहिए, हाँ चाहिए, तो पूरा कलर कर दो एकदम, देखते क्या, पूरा डीप कर दो, चूँकि पॉइंट चाहिए ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, हर जगह क्या है, कहीं भी
इवन पावर नहीं है तो ऑड पावर है। तो स्टार्ट करते हैं प्लस, आंख बंद करके, माइनस प्लस माइनस प्लस। चलिए क्या चाहिए, जीरो से लेस चाहिए, जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा, जीरो से छोटा यानी कि निगेटिव वैल्यू चाहिए, है ना। तो निगेटिव वैल्यू देखिए तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा मेरा, निगेटिव में ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, हो गया। तो ले लीजिए यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या क्या आ जाएगा, -1 to 2 चाहिए, हाँ चाहिए, और यूनियन फिर क्या चाहिए 4 to 7 चाहिए, हाँ चाहिए। यही होगा डोमेन, है ना, ये होगा मेरा डोमेन इक्वल टू यही सेम, है ना, -1 to 2 क्लोज इंटरवल यूनियन 4 to 7 क्लोज इंटरवल। एकदम अच्छे तरीके से इसको याद करना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए उतारिए, थोड़ा सा एक तरीका और हम बताते हैं अपना बनाना, आधा हम बता देंगे उसको, बाकी बनाओगे तुम लोग, है ना। चलिए यहाँ पर तुम लोग चाहो तो, है ना, अपना फैक्टराइज बड़ा, है ना, बड़े मेथड से कर सकते हो, फ्री हो आप लोग, है ना। यहाँ भी कर सकते हो, सबका अलग अलग यहाँ है ना, अलग अलग दोनों को करो, है ना, पूरा बड़ा होगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो, डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल, बस याद रखना यहाँ पर x लिख दो और साइन में बैठाना तुम्हारी मर्जी है ना कि क्या करें हम, तो प्लस एट चाहिए ना, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 2 8 मिल गया, और 4 और 2 सब्ट्रैक्ट हो, ये मतलब ऐड हुआ तो 4 और 2 6 -6 मिल गया। तो इस तरीके से हम आराम से सोच सकते हैं, ठीक है। तो 2-4-10 क्वेश्चन जब करोगे तो आपसे हो ही जाएगा, है ना, उम्मीद है कि होना चाहिए, है ना आपसे, चूँकि इतने होशियार तो हो ही तुम लोग, बाकी तो राम जाने क्या हो बेटा। चलिए एक मेथड और बताया मैंने कि इसे, चूंकि दोनों से मैं ना, इसे कुछ मान लो, लेटस के टी, है ना, t+3 और t-2। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, है ना। ये क्या हो जाएगा t² और 3t और -2t, तो +t हो जाएगा, है ना। अपना कर लो 3t और -2t और फिर -6 50, ये हो जाएगा t² +t, और फिर इधर चला कितना -56 हो जाएगा, -56। चलिए इसको ब्रेक कर दीजिए। तो सोचो जरा, डायरेक्ट हीट, एकदम डायरेक्ट 7 8 हो रहा है, 7 में से 8 गया 1 और 7 8 का 56, तो माइनस चाहिए ना यहाँ, तो +8 चाहिए यहाँ, और फिर -7 यहाँ चाहिए। देख लो जरा, कर लो तो, 8 में 7 गया 1, अपना बड़े मेथड से तुम कर लो, कोई दिक्कत हमको नहीं है ना। और ये लेस देन इक्वल टू 0 कहता। अब यहाँ से t के बदले क्या रखना है हमको, x² -6x +8, और फिर ये क्या आ जाएगा x² -6x -7। देखो तो वही आ गया, वही फिर से आ गया, वही काम, वही जो किए थे उधर हम लोग, जो बड़े वाले में किए थे, डायरेक्ट सॉल्व हो गया ना, याद है। पीछे जाके देखो एकदम x² -6x +8 आया था ना, और फिर x² -6x -7 आया था, याद करो जाकर के, है ना। बैक में जल्दी से वीडियो बैक करो, देखो जाकर के। तो इस तरीके से उसके बाद बाकी सारा काम सेम था ना। तो ऐसे ही बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी, है ना, दोनों सेम मेथड है, ठीक है। चलिए लास्ट और एकदम सबसे हॉट क्वेश्चन कह सकते हैं ना, एकदम मतलब हॉट से भी हॉट क्वेश्चन, देखने में तो काफ़ी बड़ा है, देखने में तो काफ़ी बड़ा है, बस 2 मिनट के लिए हमारे हैं। चलिए हटाइए, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। ln का मतलब लॉग ही है ना, x × x - 3 टू द होल स्क्वायर्ड, पूरे का स्क्वायर्ड है, नो सॉरी, बस यहीं तक स्क्वायर्ड है ना क्वेश्चन में।
अपॉन x माइनस 1 टू द होल क्यूब्ड x प्लस 2 इक्वल टू एफ एक्स। ये मैंने एफ एक्स दिया, ठीक। चलिए जरा एकदम भले लग रहा है बड़ा सा, लेकिन एकदम छोटा सा है ना। देखो यहाँ हमको पता है कि अगर डोमेन ऑफ एफ अपॉन जी निकालना हो, ठीक है, तो दोनों को हम लोग क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं। एफ का अलग और जी का, यानी ऊपर का अलग और नीचे का अलग करते हैं हम लोग, तो और दोनों का फिर निकाल के इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि नीचे वाले कंडीशन के लिए, तो नीचे वाले के लिए हमको पता है कि x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्या बात है, रैशनल फंक्शन के कंडीशन से है ना, वेविकॉन मेथड जैसे ले लो ना, बहुत सारा बताए भी हम। इसके अलावा x नॉट इक्वल टू -2 होना चाहिए, ये तो होना ही था। चलिए कंडीशन अब ऊपर लेके चलते हैं। ऊपर वाला क्या बोल रहा है, ऊपर वाला लॉग में है। हम जानते हैं कि log ax का जो है मेरे पास x ग्रेटर देन या कुछ भी होना कोई मतलब नहीं है, 0 है ना, हमेशा पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है। आइए ले लेते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। लो मज़ा आ गया, लगा दो वेविकॉन मेथड तुरंत फटाक से। कॉफिस ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट 0 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है, थोड़ा और डिस्टेंस पर ना मज़ा आएगा, 3 ले लिया है ना। क्या बोला है, ग्रेटर दैन 0, तो ये चाहिए नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, चूंकि ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं बोला है, ओनली ग्रेटर दैन, प्लस माइनस और प्लस। आपको कौन कौन से वैल्यू चाहिए, कौन कौन से वैल्यू चाहिए, सॉरी एक थोड़ा सा मैंने मिस किया ना, ये प्लस है ना और तब ये माइनस, क्यों ऐसा, तो याद होगा कि वेविकॉन मेथड जो हम लोग लगाते हैं, तो जिस क्रिटिकल पॉइंट को चेंज करते हैं उस क्रिटिकल पॉइंट का अगर पावर इवन हो तो साइन नेवर बी चेंज्ड, साइन चेंज नहीं होता है। तो इसका अगर तो प्लस तो हमेशा यहाँ से स्टार्ट ही करते हैं। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट है, 3 का है ना, 3 जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके लिए पावर क्या है, 2 है, इवन है, तो प्लस का प्लस ही लिख दिए। अगर माइनस होता है तो माइनस तो कभी होता ही नहीं, यहाँ तो हमेशा प्लस ही होगा, तो यहाँ पर प्लस है ना, और उसके बाद साइन चेंज हो गया माइनस, चूँकि इसका क्रिटिकल पॉइंट है ना 0 है, और 0 क्रिटिकल चूँकि x माइनस 0 लिखा हुआ है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट 0, इसका पावर 1 है, 1 ऑड है, और 1 ऑड के बाद ये साइन चेंज हो गया। तो अब हमको प्लस वैल्यू चाहिए, तो प्लस वैल्यू चाहिए तो क्या, यहाँ से लेकर के ये पूरा आगे तक, जहाँ तक मर्जी है लेके चल, जहाँ मर्जी तेरा है काम, है ना, काम के अनुसार चलेगा लेकर के बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ से मेरा स्पेशल इसके लिए क्या आ गया कंडीशन, x इक्वल टू, या x बिलोंग्स टू है ना, जो भी लिखो अपना, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक चाहिए। क्या 0 चाहिए, नहीं चाहिए, चलिए ये लिख दिया कंडीशन इतना। अब जरा देखते हैं अब 1, 2 और 3, इन तीनों का क्या निकाल लेना है, इंटरसेक्शन। छाता निकाल दो, क्या निकाल दो, छाता, बरसात होना, तो निकाल दो इंटरसेक्शन। तो डायरेक्ट लिखते हैं x, यानी कि डायरेक्ट लिखो डोमेन है ना, विचार करके लिखते हैं डोमेन ऑफ एफ विल बी। चलिए हमको चाहिए तो पॉजिटिव कन्फर्म श्योर, तो 0 से इन्फिनिटी तक में, 0 से इन्फिनिटी तक में, तो 0 चाहिए हमको, हाँ चाहिए। 0 से इन्फिनिटी तक में सबसे पहले क्या क्या नहीं चाहिए वही देख लो। तो 1 नहीं चाहिए, तो 1 तो हट गया, चलिए। -2 तो इससे पहले भी हट गया ना, -2 तो इसमें नहीं आएगा ना, इधर वाले में -2 कभी आएगा नहीं, मतलब ओवरऑल बेटा आप ऐसे ले लो है ना, ये -2 और फिर क्या है हमारे पास 1, -2 1 0 और 3 है ना, तो ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, सॉरी 1 यहाँ है ना 1, ये नहीं चाहिए, ठीक है, और फिर ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, लेकिन ये पूरा चाहिए। और ये तो सबसे पहले ये तो हट गया
है ना, चूंकि हम सबका तीनों का 1 2 और 3 तीनों का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो -2 एक्सक्लूड हो गया। अब देखो तो जरा 0 भी खत्म, 1 भी खत्म और 3 भी खत्म। 0 भी खत्म, 1 भी खत्म और 3 भी खत्म। तो जैसे ही हम लोग स्टार्ट किए कि डोमेन ऑफ एफ के लिए, तो क्या लिखे हम लोग 0 टू इन्फिनिटी तक ले लिए। घटाना किसको है, तो 0 तो वैसे भी ऑलरेडी हट चुका है ना, इसमें 0 वैसे भी हट चुका है। तो क्या हटाना आपको है, 1 को एक्सक्लूड करना है और 3 को भी तो हटाना है, 3 को भी तो हटाना है। दिस इज, अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपने लिख दिया कि 0 और टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर फिर क्या लिखना पड़ेगा, 0 1 और 3 तीनों वैल्यू अलग अलग है ना। दोनों आंसर सही है ना। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। बस तीनों का 1 2 और 3 तीनों का हम लोग क्या निकाल लिए, इंटरसेक्शन। सिर्फ इंटरसेक्शन के लिए एक लाइन बना दी फिर से, है ना। -2 यहाँ लिख दिए, है ना, चारों क्रिटिकल पॉइंट लिख दिया मैंने, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब क्या क्या चाहिए आपको भाई, तो पॉजिटिव वैल्यू इधर आ रहा है हमारा, तो पॉजिटिव उधर भाग रहा है, तो भागने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको यहाँ -2 वाला चाहिए था, -2 नहीं चाहिए था, तो पहले भी है ना एक्सक्लूड हो चुका है। हाँ, अगर होता कि यहाँ से हम लोग लेते हैं ना, इस तरीके से ऐसे लेते, तब जाकर के हम लोग यहाँ -2 भी करते। लेकिन यहाँ उसका मतलब ही नहीं है ना, पहले ही उसको हटा दिया गया है ना, निकाल दिया गया, तो उसको कोई काम ही नहीं बनता है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन माइंड में रखना इस तरीके से। फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, कम लिखना है, ज़्यादा समझना है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में ना, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा होता, कैसा होता देखते ही पर बगल में, है ना, तुम होते तो ऐसा होता, है ना, कैसा होता देखते हैं कैसा होता, x इंटू x - 3 का होल स्क्वायर अपॉन x - 1 टू दी होल क्यूब और x + 2, ये होता। तो ये पूरा लॉग के अंदर आ गया ना, पूरा लॉग के अंदर, पूरा लॉग के अंदर। अब सबसे पहले तो कंडीशन तो फुलफिल है ना कि x कभी जो है सो मतलब कि नॉट इक्वल टू 1 और फिर x नॉट इक्वल टू -2, इसके अलावे x इंटू x - 3 टू दी होल स्क्वायर अपॉन x - 1 टू दी होल क्यूब और x + क्यूब ग्रेटर देन, है ना, लॉग है ना 0। इसको सॉल्व कर दो सबसे पहले, है ना, तो एक ही बार इसमें काम हो जाता है ना, इसमें जो हम लोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ले लो, क्या चाहिए हमको, क्रिटिकल पॉइंट 1 चाहिए, है ना, -2 चाहिए, कहाँ लेते यार, -2 चाहिए, 0 भी चाहिए। देखो ना, रिजल्ट ये आएगा, 1 आएगा और 3 आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 से तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, 3 पार कर रहा है ना, ऊपर हमारा इवन है तो ये प्लस रहेगा। अब 1 पार कर रहा है, 1 कहाँ है, 1 पार कर रहा है तो 1 में ऑड है तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से लेके चलते हैं, यहाँ से लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 पार कर रहा है 0 का तो ये प्लस हो जाएगा, 2 पार कर रहा है तो ये माइनस हो जाएगा ना। चलिए अब क्या बोला है, प्लस वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, प्लस वैल्यू। तो प्लस वैल्यू चूंकि ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, तो प्लस वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बीच में है और फिर यहाँ से आगे तक, ठीक है। यहाँ हमने जो है 0 to 1 है ना, इंक्लूड इसमें नहीं हुआ था ना, यहाँ भी प्लस वैल्यू था, क्यों, क्योंकि हमको लेना था ये इस तौर पर, इसके लिए निकालना था और यहाँ पूरे के लिए निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग है ना, जब 1 को पार करेंगे, 1 इसके लिए पार कर रहे हैं तो इसका पावर क्या है, ऑड है, तो पावर ऑड होता है साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस था तो माइनस हो गया ना। अब इसके लिए x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 0, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, फिर यूनियन बीच वाला चाहिए नहीं है ना, 1 ले लो, कहाँ तक, इनफिनिटी तक। इसके अलावे 3 नहीं चाहिए तो -3,
ओके, तो ये हो जाएगा तब आंसर, है ना, इस कंडीशन के क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन के कंडीशन पे ध्यान देना है, ठीक है, कि कैसा कैसा कंडीशन दे रहा है। यहाँ पूरा होल सोल में था और यहाँ अकेले सिर्फ ऊपर लगा था, ठीक है। तो रैशनल का, है ना, कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दिया हमने, और ये पूरा का पूरा होल सोल आगे बेबी कर्व मेथड लग गया। तो क्वेश्चन के पैटर्न पर ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, कि कैसा कैसा क्वेश्चन, किस तरीके का क्वेश्चन गिवन है। ये ऐड कर सकते हैं ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है, अलग से तो नहीं है, वही उसी टाइप का ना। तो दिस इज फाइनल, ओके। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला, सॉरी स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 19, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 9, इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आएगा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब स्पेशल डोमेन पे 2-3 लेक्चर कम से कम और आएंगे, 3 लेक्चर और हैं, 1 घंटे के आसपास के लेक्चर होंगे, 3 लेक्चर्स और होंगे, ठीक है। एक स्पेशल जो है सो रूट वाला, क्यूबिक वाला, और दूसरा आएगा, यानी तीसरा, ये फर्स्ट है, सेकंड वो, थर्ड आएगा हमारा ट्रिगो वाला, है ना, उसी में IT भी ऐड कर दिया जाएगा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, और उसके बाद द एंड, है ना, बचा कुछ ऐसा मिसलेंस कर दिया जाएगा। और उसके बाद हम लोग रेंज स्टार्ट करेंगे, है ना। फिर से एक बार पैटर्न सुन लीजिए, रेंज स्टार्ट होगा, रेंज निकालने का सारा तरीका, पैटर्न एक बार इतना माइंड में आया तो सब चीज़ तो वहाँ वही होगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, है ना। और रेंज के बाद हम लोग जो है सो स्टार्ट करेंगे अलग अलग फंक्शन के बारे में डिटेल, मॉडुलस फंक्शन, है ना, कांस्टेंट फंक्शन, लॉगरिथमिक, पूरे डिटेल से पढ़ा हो सकता है ना, एक एक लेक्चर स्पेशल लॉग स्टार्ट करें तो उस लॉग का पूरा डिटेल हम दे दें ना एक ही बार में, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबका, है ना, इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका सीख लेंगे। मतलब ओवरऑल आप इतने काफर हो जाओगे कि आराम से किसी बुक को, है ना, बना सकते हो। यहाँ तक नॉर्मल IIT नॉर्मल, है ना, उतना क्वेश्चन तो मैं आपका लेके नहीं चल पाऊंगा अभी फिलहाल, क्योंकि अभी हमको 11th-12th अच्छे तरीके से देखना है ना बच्चों को। हाँ, लेकिन इतना लेवल हो जाएगा, किसी भी क्वेश्चन को किसी बुक से बना सकते हो, है ना, किसी टाइप का क्वेश्चन हो। और फिर उसका हम सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा, फंक्शन के सबसे लास्ट में जो पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन। किसी भी ग्राफ को हम कैसे इजीली बना सकते हैं। कोई ग्राफ दे दिया ना, अभी ग्राफ दे दिया, बोलता कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, फंक्शन है ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, कैसे। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ एक बार पढ़ लेंगे बेटा, तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा ना। जब एक बार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ लोगे तब, तो वो हम इस फंक्शन चैप्टर के लास्ट में करेंगे, है ना, सबसे लास्ट लेक्चर वो मेरा होगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बाद में, लास्ट एकदम, है ना। हो सकता है कि अभी टाइम लगे, 1-2 सप्ताह 3 सप्ताह। तो बस हम लोग एंड करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो एट दैट टाइम। कितने अच्छे पर्व त्यौहार को छोड़ करके आप लोग, है ना, वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई लिखाई छोड़कर, ये सॉरी सब काम छोड़कर पढ़ाई को, है ना, प्रीफर कर रहे हो। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए, मेरे लिए भी। तो पूरा एकदम, है ना, बवाल करके पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।